पूरी दुनिया भाई तुम्हारे पीछे चले ना चले, मगर भाई इनके पीछे ज़रूर चलेगी। यस, बहुत ज़्यादा ज़रूर, बहुत तेज़ चलेगी, मतलब इनके साथ चलेगी। क्योंकि भाई जिसके पास रोकड़ा होता ना, वो हुकूमत को भाई हाथ में रखने की ज़रूरत रखता भाई। जैसे कहते हैं ना, हिकाम हाकत कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो तुम, तो वो चीज़ें होती हैं। तो भाई लविश चौधरी जी के लिए थोड़ी सी चीज़ें थी। बाकी मुझे किसी चीज़ से भी इशू नहीं है, मुझे ये बट डॉक्यूमेंट से इशू है थोड़ा सा। बाकी भाई मेन चीज़ है, मुझे बाद में पता चला है आर यू मुस्लिम, भाई भाईचारा ऑन टॉप वाला तो कोई मामला नहीं बनता वैसे, मगर अच्छा लगता है भाई। लोगों का पैसा भी नहीं मरा है, और अभी अकाउंट में आ रहा, बहुत सारों का नहीं आ रहा है। वो ऐसा हुआ, मुझे कमेंट भी आ रहे हैं वीडियो में कि बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं आ रहा, तुम भी हो सकते हो उसमें से एक, और जो विड्रॉल कर रहे हैं वो भी दिक्कत है। मेरी बस एक इतनी सी गुजारिश है तुमसे, बस इतनी सी कह रहा हूँ, इतनी सी, लविश चौधरी जी से। अब तुम्हारे लिए नहीं है, लविश चौधरी जी के लिए लाइन है। तो भाई देखो, सबकी बात अलग होती है। बाकी जो है मदरसे के पैसों के, बच्चों के तुम पैसे लगवा रहे हो ना, किलस गई है मेरे अंदर से, हकीकत बता रहा हूँ। अपने बच्चों को माँ बाप पता ना कैसे कर करके भेज रहे हैं, और तुम्हें ही पता होगी इस चीज़ का कि मदरसे के बच्चों को कितना हाल रहता है। मतलब खाने पीने की भी दिक्कतें होती हैं, है नहीं, रहने सहने की दिक्कतें होती हैं, दूर से आते हैं। और भाई मौलाना साहब, ऐसे पैसे लगवाना ठीक ही नहीं होता, समझ रहे हो? वो पैसा रिस्क पे है अभी। अगर 100% सिक्योरिटी का होता ना, तो तुम कहीं हो जाके उन्हें नॉलेज भी दिलवा सकते हो अच्छी सी। जो यॉर्कर एफएक्स और बोर्डब्रो पे ईडी के रेड गिरे थे, मैं ये वॉक करते करते वीडियो बना रहा हूँ तो शायद क्लियर ना लिखूँ। जो यॉर्कर एफएक्स या ईडी पे रेड गिरे थे, तो इसमें ईडी ने कुछ एसेट सीज किए हैं, और उस एसेट्स में के कारण, सीज के कारण बहुत सारे जो लोग हैं जिनको मंथली पे आउट आता था, वो आना रुक गया है। ये तो सबको पता है। अभी मैं एक अपडेट लाया हूँ जो शायद कोई लाया नहीं है अभी तक यूट्यूब पे। उस अपडेट की हम अभी बात करेंगे। वो अपडेट ये है कि जो लविश चौधरी है, जो मास्टरमाइंड है यॉर्कर एफएक्स स्कैम का, वो दुबई से भाग गया है। ये एकदम पक्का खबर है, और बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से मुझे ये बात पता चली है। और वो कहाँ गया है ये भी मैं बोलूँगा आपको। तो उसके पहले कुछ चेंजेस और कुछ नए प्लान्स इंट्रोड्यूस हुए टीएलसी या बोर्डब्रो में। पहले उसको बात कर लेते हैं। टीएलसी में या बोर्डब्रो में यूएसडीटी का ऑप्शन एनेबल कर दिया गया है, और बोल रहे हैं कि यूएसडीटी में आप बाइंग होगा, यूएसडीटी में आप ट्रांजैक्शंस होंगे। तो आप लोगों को कुछ बातें हैं, ये आपको दूसरे जो स्कैम्स है ये पता नहीं हो गए, क्योंकि ऐसे इंडिया में और भी जगह हुआ था 2 साल पहले। तो जब उनका इंडियन करेंसी को में पहले कर रहे थे, बाद में जब पंगा हुआ तो उन्होंने भी यूएसडीटी का ऑप्शन ओपन कर दिया था। तो यूएसडीटी जब वो अलाउ कर रहे हैं, मतलब आप इनडायरेक्टली इंडिया का पैसा बाहर लेके जा रहे हो, तो ईडी और इसको क्रैकडाउन करेगी। तो ये जो एक सेकंड कमेंट आया, लव चौधरी क्यों भागेगा, मैं बोलता हूँ भाई क्यों भागेगा, इसका आंसर मैं देता हूँ। तो ईडी इसको मैक्स टू मैक्स 2 महीने में इसमें भी एक्शन लेगी और रेड गिरा सकती है। और ये पक्की बात है, इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये टीपी ग्लोबल के केस में ऑलरेडी हो चुका था।
अगर आप टीपी ग्लोबल या आईएक्स ग्लोबल स्कैम देखोगे तो वहाँ पे ये बात ऑलरेडी हो चुका था। और उन्होंने यूएसडीटी का जब ऑप्शन ओपन किया 2 महीने बाद वापस रेड गिरी और उसके बाद और बुरी तरीके से लोगों का पैसा फंसा। अभी यहाँ बोर्ड ब्रो यॉर्कर इफेक्ट्स में एक बात बोलेंगे, आपको अगर पहले का पैसा चाहिए वापस तो आपकी जगह थोड़ा बैकग्राउंड में डॉग बार्किंग आएगा, आपकी जगह किसी और को ऐड करो। आप अगर आपकी जगह किसी और को ऐड करोगे तो ही आपको आपका पैसा मिलेगा। और सेकंड बात ये है कि या वो बोलेंगे आप यूएसडीटी में बाय करो और आपको पे आउट चालू होगा। तो आपको अगर आप ये दोनों चीज़ें करोगे तो आप अगर फर्स्ट चीज़ कर रहे होगे तो किसी को फंसाओगे तो आपको तो प्रॉब्लम होगी बाद में। और अगर आप यूएसडीटी में करोगे तो 2 महीने तक पैसा आएगा, उसके बाद आपको बिल्कुल पैसा नहीं आना है। आप टीपी ग्लोबल के यूट्यूब वीडियोस का हिस्ट्री चेक कर लो, ये हुई एक बात। तो मैं इसलिए ये बोला हूँ कि आपको एक नया पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि देखो फॉरेक्स स्कैम्स में तो बहुत कम चांस है आपको जस्टिस मिलेगा इंडियन जुडिशियरी से, क्योंकि इंडियन जुडिशियरी ने आरबीआई ने तो पहले ही बोल दिया था, लिस्ट भी दी थी, फिर भी लोगों ने अगर वो लिस्ट के बाद भी अगर पैसे डाले तो इंडियन गवर्नमेंट वो लोगों के साथ सिंपैथी क्यों दिखाएगी। ये एक बात है, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जुडिशरी बिल्कुल नहीं सुनेगी कि आपने इसके इन्फ्लुएंस में जाके पैसे लगाए, उसने आपको उसके ट्रांजैक्शंस दिखाए, पैसे लगाए और इसलिए आप फंस गए। तो आपको दिक्कत वहाँ पे होने वाली है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक ठेला मत लगाओ। अभी लविश चौधरी की बात करेंगे, वो बंदा दुबई में नहीं है। आप ये बात आपके जितने भी हाईएस्ट अपलाइनर्स है उनसे पूछ लो, वो बंदा दुबई में नहीं है, दुबई से भाग गया। तो वो बंदा कहाँ गया है? वो बंदा ऐसी जगह गया है जहाँ इंडियन गवर्नमेंट का ट्रीटी साइन नहीं है। तो दुबई से क्यों भाग गया? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ट्रीटी साइन है ऑलरेडी दुबई के साथ, और वहाँ पे अगर इंडियन गवर्नमेंट वारंट इशू करेगी तो दुबई गवर्नमेंट विथ लॉफुल टर्म्स लविश चौधरी को अरेस्ट करेगी। और सिंपल सी बात है, दुबई के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ 1 रुपये का चोरी भी होता नहीं है, ये आप सबको पता है। पुलिस उसको भी नहीं छोड़ती जो 1 रुपये का चोरी करेगा। तो जब इतने स्ट्रिक्ट लॉज है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बंदा वहाँ रुकेगा? अभी लविश चौधरी ऑलरेडी 3 बार अपना नाम बदल चुका है। उसका रीज़न एक है क्योंकि वो ऑलरेडी क्यूएफएक्स में फंसा था। क्यूएफएक्स का हिस्ट्री तो छोड़ो, कुछ अलग ही है, उसको लेके अभी वीडियो भी बनाऊंगा तो आपको विश्वास करोगे ही नहीं और वो बोल के फ़ायदा भी नहीं है। और लविश चौधरी का अभी निकलेगा लुकआउट नोटिस। लुकआउट नोटिस मतलब कि इसको ढूंढो, ये बंदा गायब है, ये बंदा भगोड़ा हो गया है। और ये भगोड़ा बंदा इसके बाद उसका निकलेगा येलो नोटिस, और येलो नोटिस भी फेल होने वाला है क्योंकि ये बंदा तो मिलने वाला है नहीं। उसके बाद निकलेगा इंटरपोल का नोटिस जिसको बोलते हैं रेड नोटिस, जिसको ढूंढा जाएगा।
जिसका हार्ड अर्न मनी फंसा है उसको ये चीज़ याद रखनी है कि ये सब चीज़ें होने वाली है। आप इंडियन एजेंसीज़ को इतना इजी मत समझो। MLM स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है हमारे इंडिया में। अनलेस आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और लविश चौधरी, वॉडब्रो या यॉर्कर एफेक्स या TLC ये सब दे के आपको हाथ में प्रोडक्ट दे नहीं रहा था, और अगर आपको हाथ में वो प्रोडक्ट दे नहीं रहा था तो ये उसने इंडियन लॉ तोड़ा है, तो वो तो फंसने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि हमको पे आउट रेगुलर आया, आपको ऐसे कमेंट्स आएंगे, आपको बोला जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट अमीर होता देखना नहीं चाहती मिडिल क्लास को, तो ये गलत है। आपने लेजिटिमेट तरीके से अमीर बनो, अपना रिस्क कैलकुलेट करो और बनो। नीचे से ऊपर मनी सर्कुलेट करवा के अमीर नहीं बन सकते हो आप, क्योंकि इससे पूरा कंट्री का बैकबोन टूटेगा, कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ पैसा घूमेगा। और जो टॉप लेवल होगे इस ट्री में, ट्री वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, टेक्निकल लोगों को समझ में आएगा, जो टॉप में बैठे होंगे बस वही कुछ लोग अमीर बनेंगे वो स्ट्रक्चर से। अभी आप ये मत बोलना अंबानी तो ऊपर बैठा है वो तो अमीर बन रहा है, ये सब उसका लेजिटिमेट बिजनेस है। आप उसको पैसे देते हो, आप वीडियो बना सकते हो वाईफाई, उसका नेट यूज़ करके, उसका लेजिटिमेट बिजनेस है। आप वॉडब्रो और TLC कॉइन ले रहे थे, आपको उसका फिजिकल डिलीवरी भी मिला नहीं, और उसका जो भी प्राइस आपको दिखा वो कुछ एक्सचेंजेस में ही दिखा था, वो हर एक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। दुबई में भाई अलग लेवल का स्कैम चल रहा है, लोग अलग वहाँ जाके ही ये सब करते हैं। इंडिया में बैठ के क्यों कोई लॉन्च नहीं कर रहा है ये सब। एक बात, अभी व्यूनाव के सुखी का भी निकलेगा लुकआउट नोटिस, बस हार्डली 15-20 दिन का बात है। मेरी बातें सच होते हुए आपको दिखेगी कि सुखी का निकला है लुकआउट नोटिस, और उस लुकआउट नोटिस के बाद सेम येलो नोटिस निकलेगा और फिर निकलेगा रेड नोटिस। ये सुक्की के साथ होने वाला है। बाकी यूट्यूबर्स को जो बोलना है बोले। अगर व्यू नाउ की जनता ये देख रही होगी तो मैं 2 बातें रिवील कर दूँ यहाँ, प्लीज़ कमेंट करो अगर व्यू नाउ की जनता देख रही होगी तो। कल आपका डेट है, उसके पहले 2 बातें मैं यहाँ रिवील करना चाहता हूँ। चलो यार, तुरंत 8 लोग तो भाग गए, तो व्यू नाउ के ऑडियंस बहुत कम है अभी देख रही है, तो कोई नहीं, उसका कल वैसे भी लाइव लेके आऊँगा जिसमें शेल कंपनीज तो वापस अच्छे से बोलूँगा। और एक बात है जो कल रिवील होगी तो आपको कल बोलूँगा। और ठीक है, चलो अभी वॉडब्रो केस में अगर किसी का पैसा फंसा है या यॉर्कर एफेक्स में फंसा है, उसको फरवरी में पे आउट नहीं आया है, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी कोई ना कोई वीडियो में मिल जाएगा और उस पर टाइटल में वॉडब्रो लिख दो। आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, मैं बस आपको प्रोसेस बता दूंगा, आपको एक्शन लेना है। ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि ये मंथ मिस हुआ है तो अगले मंथ आएगा। इंडियन एजेंसी कितने स्ट्रॉन्ग होती है ये व्यू नाउ केस से देख लो। सबको लग रहा था 1 मंथ हो गया पैसा नहीं आया, 2 मंथ हुआ नहीं आया, अभी 5वां मंथ होगा पैसा नहीं आया लोगों को।
तो इंडियन एजेंसीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आप इंडियन एजेंसीज को एक हल्के में मत लो, वो एक एक चीज़ पकड़ेगी। अगर मार्च में वोडब्रो का पैसा आया या दूसरा यॉर्कर इफेक्ट्स का पैसा आया तो क्या होगा, तो ये मैं बोलूँगा। 42 लोग देख रहे हो, लाइक कर दो यार वीडियो। मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ ना, ये कहीं पे मौजूद नहीं है, आपको अच्छी बातें बोल रहा हूँ। आपका पैसा बचेगा। USDT में तो भाई बिल्कुल ट्रेड मत करो। आप अगर USDT में ट्रेड करोगे ना, ख़त्म हो गया, आपका पैसा गया। अगर आपको पैसा मिला वोडब्रो या यॉर्कर इफेक्ट से मार्च में, जो बहुत कम चांसेस है, और USDT में ट्रेडिंग के थ्रू, तो 1 या 2 महीने में आप लोगों को भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। फिर अभी आप सोचोगे मैं पैसा तो ही विड्रॉ कर दूंगा सब, तो क्या होगा, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो गया तो आपका बैलेंस दिखेगा निगेटिव में। और आपका अगर एक अकाउंट, देखो गवर्नमेंट ने आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करवाए, तो सब पूरा लिंकिंग है उनके पास कि आपके कितने अकाउंट है, कितना एक्टिव है, कितना डेड है। तो आपके सब अकाउंट को भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये बात आप समझ जाओ। विकास वर्मा क्यूनेट के बारे में पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले। विकास वर्मा जी, नया क्यूनेट ज्वाइन किया होगा तो ले लो, मुझे कुछ दिन बाद में रिफ़ंड करवाना हो तो साहिल जी के चैनल पे चले जाना, आपका रिफ़ंड हो जाएगा। डेट्स इट, आज के लाइव में इतना ही। हम कल लाएंगे नया लाइव, तब तक के लिए थैंक यू।